जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि ये गुफ्तगू आप तक पहुँचती रहे। आज मेरे साथ मेहमान हैं मेरे दोस्त मुर्तज़ा अली शाह लंदन से। क्योंकि आजकल अदम एतमाद पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और लंदन का पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा अहम मकाम है, तो मैंने सोचा कि इनसे बराह रास्त ही पूछ लिया जाए कि आखिर वहाँ पर जो सरगर्मी इस वक्त है उसमें क्या हो रहा है, किस किस्म की मुलाकातें हो रही हैं। तो शाह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे मैं कह रहा था, आजकल सारा फोकस अदम एतमाद पर है। पाकिस्तान में भी मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन एक सवाल जिसका जवाब किसी को नहीं मिलता वो ये है कि मियां साहब की इस पूरे मामले पर कितनी नजर है। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, क्या हर चीज उनकी अप्रूवल से हो रही है या कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें शायद अभी वो कोई शकूक व शुबहात का शिकार हैं। तो आपकी क्या मालूमात हैं इस हवाले से? जी डॉक्टर साहब, जो नवाज शरीफ की हद तक मैं आपको बता सकता हूं कि इस वक्त जितने भी मामलात हो रहे हैं, खास तौर पर जो उनकी पार्टी की तरफ से, हम्म। वो वर्बटम उनका अगर अप्रूवल है तो वो नवाज शरीफ की तरफ से ही है। और ठीक है। चूंकि शहबाज शरीफ इस हवाले से कोई जो वो ऐसा कदम नहीं उठाते जो पहले वो नवाज शरीफ से डिस्कस ना कर लें। हम्म। और इसमें जो स्ट्रेटजी है और डायरेक्शन है उसके हवाले से उनकी आपस में 100% वो इन सिंक है, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है। और आपको मैं इस बुनियाद पर भी कहता हूं कि आपको याद होगा कि पिछले पता नहीं 7-8 सालों से सुन रहे हैं कि नून से शीन और शीन से जीम और ऐन और पता नहीं क्या क्या हम्म। निकलेगा, कुछ भी नहीं निकला। और वजह उसकी ये है कि इसमें इस हवाले से चाहे शेख रशीद हो या दीगर मिनिस्टर्स की प्रोडिक्शंस है, वो हम्म। गलत साबित इसीलिए हुई कि दोनों भाइयों की आपस में अंडरस्टैंडिंग 100% है और एब्सोल्यूट है। हम्म। और उनकी जो फैमिली के बाकी अफराद भी हैं, चाहे वो हमजा हो, मरियम हो या दीगर लोग हों, वो इवेंचुअली वही करते हैं जो उनको जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आपस में सेट करते हैं। उसमें हम्म। एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मुख्तलिफ इशूज के हवाले से उनका पहले भी था, अब भी है। लेकिन जो की डिसीजन है वो शहबाज शरीफ वही करते हैं जो नवाज शरीफ जिसको ओके करते हैं। और जो शहबाज शरीफ को अगर नवाज शरीफ किसी स्टेज पर कहते हैं कि वो काम एक हद से आगे नहीं जाना चाहिए, तो वो वहीं पे देन एंड देयर स्टॉप। हम्म। और यही वजह है कि वो अभी तक इन्होंने अपना एक पूरा जो एक जो शरीफ जो एक मैकेनिज्म है उसको ये दोनों भाई अभी तक चला रहे हैं। तो इस हवाले से जैसे आपने जिक्र किया कि जब ये बातें आती थी कि पार्टी में टूट फूट है, भाइयों में आपस में नहीं बनती, तो मरियम और शहबाज के मामलात का आपस में बड़ा तस्करा होता था। अब हम देख रहे हैं कि जब से शहबाज साहब ने ये मुलाकातें करनी शुरू की हैं, अदम एतमाद के हवाले से मूवमेंट शुरू हुई है, तो मरियम ने एक बैक सीट ले ली है और कोई इतने जारहाना बयानात ना उनके आ रहे हैं ना मियां नवाज शरीफ के आ रहे हैं। तो ये भी किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? देखिए, स्ट्रेटेजी इस वक्त यही है कि चूंकि इस सारे प्रोसेस में जो पार्लियामेंट्री पार्टी है वो हिस्सा ले रही है, और पार्लियामेंट्री पार्टी में इस वक्त शहबाज शरीफ उसको लीड कर रहे हैं। हम्म। और जितने भी मुज़ाकरात हैं वो सारे शहबाज शरीफ लीड कर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों में आपने देखा होगा, आज से 2 वीक्स पहले, कि जो हम्म। मॉडल टाउन में जो मीटिंग्स हुई उसमें मरियम नवाज मौजूद थी उन सारी मीटिंग्स में। जो इनिशियली जब काफी अरसे के बाद जब आपस में इनका जो आसिफ अली जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की जब मीटिंग शुरू हुई, तो आपने याद कर रिकॉल करें, आज से सिर्फ शायद 2 वीक्स पहले, तो हम्म। मरियम उन सारी मीटिंग्स में मौजूद थी। लेकिन चूंकि एक पार्लियामेंट्री एफर्ट है, मरियम इस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, डिसक्वालीफाइड है वो। और यही वजह है कि वो इसमें चूंकि वो उस लेवल पर उनकी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगले दिनों में इसी हवाले से जो मुख्तलिफ जो रैलीज का वो इनकाद होना है, जी और आगे बिल्कुल। लॉन्ग मार्च आ रहा है, आप उन सब में मरियम को देखेंगे। और हम्म। ये चूंकि इस वक्त जो सारी एफर्ट वो शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी ये इसको लीड कर रहे हैं। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान, तो ये शहबाज शरीफ को ही ये काम करने दिया जा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब अभी है कि शहबाज शरीफ जो सारा काम कर रहे हैं वो नवाज शरीफ की और मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी, खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की जो मौजूदा सिचुएशन है उसके ऊपर, और जो दीगर बहुत सारे इश्यूज है उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो 100% है। हम्म। और इस हवाले से उनका आपको पता होगा कि जब पीडीएम जब बनी थी तो बेसिकली वही जो जो ड्राइविंग सीट पे वही थे। और जब टूटी थी तो उस वक्त फजल रहमान और नवाज शरीफ एक दूसरे के साथ खड़े रहे। हम्म। और आपने देखा होगा कि यही वजह है कि बहुत सारी पार्टीज हैं जिन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हुई, नहीं निकलना चाहिए था। लेकिन ये दोनों शख्सियात उस वक्त भी इकट्ठी थी, अब भी हम्म। इकट्ठी हैं। और अब इस बात पे तो तकरीबन इन सब का अग्रीमेंट है, वेदर गुड और बैड इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, के
मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाना और ये कि मौजूदा हुकूमत को रुखसत होना चाहिए। हुँ। इस बात के ऊपर इस वक़्त ये सारी पार्टीज़ इन एग्रीमेंट हैं। तो जब ये अदम एतमाद की बात होती है, एक सवाल जिसका जवाब पाकिस्तान में सब ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बार-बार कहा जा रहा है कि वो न्यूट्रल हो गए हैं और शायद उस वजह से ये तहरीक पैदा हुई है ऑपोज़िशन के दरमियान। तो क्या जब आपकी बात होती है मियाँ साहब से या उनके जो करीबी लोग हैं उनसे, उनके पास इसका जवाब मौजूद है कि क्या वो इसको एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट के तौर पे देख रहे हैं या कहीं न कहीं उनको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल इसमें कहीं जो है वो शामिल है? देखिए, इसमें मुख्तलिफ किस्म की इस वक़्त जो ओपिनियंस एग्ज़िस्ट करती हैं, लेकिन इसमें जो जनरली स्पीकिंग हुँ, इसमें 2 व्यू पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि देखें, जब से एक जो नई डीजी आईएसआई की जो अपॉइंटमेंट हुई चंद महीने पहले, उसके बाद जो स्टेप जो जो इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो फीलर्स सामने आए और जो मुख्तलिफ प्रेस स्टेटमेंट्स आपने देखा होगा, आर्टिकल्स छपे हुँ, कि नई डीजीआईएसआई ने एक बिल्कुल डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट किया है। यानी उनकी तस्वीर भी, उनको पब्लिसिटी भी नहीं चाहिए, उनकी तस्वीर भी नहीं लग रही और बाकायदा तौर पर ये चीजें सामने आई कि वो वाली जो इंटरफेरेंस पहले है, जिस तरह से चीजें मैनेज हो रही थी, वो अब नहीं हो रही। हुँ, और बाकियों को छोड़े, हुकूमत के सबसे बड़े जो अलाय है परवेज अलाई, उन्होंने भी अब कहा है हुँ, कि नैपीज जिस तरह पहले चेंज होती थी, अब नैपीज हुँ, चेंज नहीं हो रही। और ये कि पेशावर से जो चपली कबाब चप्पल और हुँ, जो चप्पल तो आ रही है, लेकिन कुछ और नहीं आ रहा, वो जो है ना वो चरसी टिक्के नहीं आ रहे। तो ये तो देखें, ये बच्चा-बच्चा जानता है कि चीज़ें कैसे चल रही थी। हुँ, इसमें जो जो क्लियरली लग रहा है कि इस वक़्त अभी तक आज की डेट तक, चूँकि पाकिस्तान के हालात में आप 24 आवर्स की बात की प्रेडिक्शन करके बंदा ज़लील होता है। हुँ, बिकॉज़ आपको पता नहीं कि कोई भी हालात हो सकते हैं, अनहोनी हो सकती है। लिहाज़ा अभी तक की अगर जिस मोमेंट पे हम बोल रहे हैं, इसमें अगर आप देखें, तो इस वक़्त यही लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इससे पहले जो मुख्तलिफ कुव्वतों ने जो मैनेजमेंट की है हुकूमत की, उनको चलने दिया गया। जिस तरह चलाया, वो चीज़ इस वक़्त नहीं हो रही और यही वजह है कि इस वक़्त एक वो आप यूँ कह लें कि कोल्ड फ्लू भी हो गया है, निमोनिया की सिचुएशन हो गई है और काफ़ी पूरा सिस्टम जो है ना वो घबराता हुआ नज़र आ रहा है और उसकी वजह यही है कि जो एक सपोर्ट मिल रही थी, और ये आपको, मुझे, आम लोगों को तो पता था, लेकिन अब इस नैरेटिव को और कोई नहीं, हुकूमत के अपने इत्तेहादी बयान हुँ, कर रहे हैं कि बैसाखियों पे थे और अब हमसे बैसाखियां हुँ, इस वक्त वो अवेलेबल नहीं है। यू नो, वी डोंट नो कि मे बी आफ्टर अ वीक्स टाइम और सो शायद वो चीज वापस आ जाए, हुँ, वी डू नॉट नो। लेकिन बिल्कुल। ये जो लंबी एक्सप्लेनेशन के देने का मकसद ये है कि इस हवाले से इससे पहले जब नवाज शरीफ से हमने कभी पूछा, तो उनका मौक़िफ़ ये था कि हमें कोई एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं चाहिए, किसी हुँ, भी काम के लिए। उनकी जब भी उन्होंने बात की है, उन्होंने यही कहा है कि हमें फेयरनेस चाहिए और फ्री एंड फेयर ग्राउंड चाहिए। ऐसा हमें सिस्टम चाहिए कि जहाँ पे लेट्स से कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, वो पॉलिटिक्स में किसी भी पार्टी का साथ ना दें, वो न्यूट्रल हो जाएँ हुँ, एंड लेट द पॉलिटिशियंस फाइट इट आउट। हुँ, सो ये उनका मौक़िफ़ था और अभी तक जो इस वक़्त तक उस मौक़िफ़ पर वो कायम है। और जो नो कॉन्फिडेंस की मोशन है, देखिए, ये तो अभी तक तो यही लग रहा है कि इसको अपोज़िशन ही सारी लीड कर रही है। आई मीन, हुँ, बाद में शायद आपके और मेरे सामने कोई ऐसे फैक्ट सामने आ जाएँ कि जहाँ पे हम अपनी ओपिनियन बदलने पे वो हो सके। लेकिन इस वक़्त चूँकि सूरत-ए-हाल ये है कि जो पीटीआई के अंदर ग्रुप सामने आए हैं, अलीम खान का हुँ। ग्रुप सामने आ गया, जहांगीर बिल्कुल, ये मैं करीम। आपसे पूछना चाहता था कि अलीम खान भी लंदन का दौरा उन्होंने किया, मुलाकात भी हुई, जहांगीर तरीन भी वहाँ मौजूद हैं, तो इन राब्तों में क्या हो रहा है? देखिए, अलीम खान का तो आपको याद है, मैंने खबर दी थी और सबसे पहले तो अंसार अब्बासी साहब ने ये खबर छापी थी, लेकिन हुँ, वो द न्यूज़ में चौथे पैराग्राफ में छोटी-सी लगी, हुँ, वो सुबह-सुबह उठ के लोग पढ़ नहीं सके थे। लेकिन खबर बड़ी उस वक़्त हुई जब जियो पे कन्फर्म हुई थी और जियो पे ये खबर मैंने ही दी थी कि अलीम खान लंदन में आए और वो सिर्फ़ यहाँ पर लेस देन 72 आवर्स ठहरे हुँ, और यानी वो वेडनेसडे की सुबह को पहुँचे, थर्सडे और फ्राइडे की शाम को वो वापस चले गए। हुँ, और आप अंदाज़ा कर लें कि इस इतनी जो एक कोई, और जिस दिन वो पहुँचे यहाँ पे सुबह पौने 9 बजे, उसी दिन चंद घंटे आराम करने के बाद दिन को 3 साढ़े 3 बजे उनकी नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात हुई, जो 3 घंटे जारी रही। हुँ, और उस मुलाकात में अलीम खान के लंदन आने का जो वन पॉइंट एजेंडा था, वो नवाज़ शरीफ से मिलना था। हुँ, और इस मीटिंग के हवाले से
मुझे पहले से पता था इसलिए कि जब मीटिंग के लिए जब पाकिस्तान से वो ये मामला तय करके निकले थे कि उन्होंने हुँ, नवाज शरीफ से ही मिलना है और ठीक जो है। उनकी मीटिंग हुई उसमें अलीम खान के जो करीबी लोग हैं उन्होंने मुझे कंफर्म किया था। मुस्लिम लीग कैंप की तरफ से न सिर्फ कंफर्म हुआ बल्कि मैं आपको ये बता रहा हूँ मेरे पास ऐसे सबूत मौजूद हैं कि ये मीटिंग हुई है। बाद में चूंकि एक डिनायल भी आया, हुँ, छोटा सा एक मामूली सा डिनायल आया था कि वो लंदन फैमिली के किसी उस मिलने गए, ऐसी कोई बात नहीं, हुँ, लेकिन एविडेंस मौजूद है कि उनकी ये मीटिंग हुई और उसको अलीम खान भी ऑन रिकॉर्ड कभी डिनाई नहीं करेंगे इसलिए कि उनको पता है कि वो एविडेंस क्या है। ठीक इस है। मीटिंग में जो अलीम खान की नवाज शरीफ से मीटिंग हुई थी, इसमें उन्होंने जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें उन्होंने उनसे कोई ओहदा, टिकट, कोई किसी किस्म की बातचीत नहीं की। हुँ, उन्होंने जस्ट एक जो गुडविल या आप एक खैर सगाली का जो पैगाम है वो कि नवाज शरीफ से मिले, गिले शिकवे के इसमें अलीम खान ने उनको कहा कि वो जब अपोजिशन में भी थे उन्होंने कभी एक सर्टेन लिमिट से आगे जाकर उनके और उनके खानदान के खिलाफ बात नहीं की और उन्होंने मतलब आप यूं कह लें कि एक दूसरे के लिए जो प्यार भरे जज्बात का हुँ, इजहार हुआ मीटिंग में और ये अलीम खान उनके आने का टोटल मकसद और मैंने ये भी कहा खबर दी थी और जिसको डिनाई नहीं किया किसी ने कि उनके लंदन आने से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान को पता था कि वो लंदन नवाज शरीफ से मिलने जा रहे हैं। हुँ, उसमें फवाद चौधरी की उनसे मीटिंग हुई, परवेज़ खटक, असद उमर, इमरान इस्माइल और चौधरी सरवर और चंद और मिनिस्टर्स हैं जो 3 डिफरेंट डेलीगेशंस उनसे मिले और उनको कहा कि इमरान खान उनसे मिलना चाहते हैं हुँ, और वो उनसे मिले, लंदन ना जाए। हुँ, उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब को आप बेशक बता दें कि मैं लंदन जा रहा हूँ और मैं नवाज शरीफ से ही मिलने जा रहा हूँ। हुँ, और इसमें उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं हुआ चूंकि अलीम खान की ग्रीवेंस जो है डॉक्टर साहब वो ये कहते हैं कि मुझे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है हुँ, नैब के जरिए और उसमें अभी तक तो पब्लिकली तो वो कह रहे हैं कि हमारा मसला उस्मान बुजदार से है, इमरान खान से नहीं है। आप देखते रहिएगा अगले दिनों में ये बात आगे बढ़ेगी, वो कहेंगे कि हमारे सारा काम इमरान खान ने कराया। जहांगीर तरीन तो हुँ, कहते हैं कि इमरान खान के हुक्म पर जो भी हुआ मेरे खिलाफ हुआ। हुँ, चूंकि शहजाद अकबर को सारे लोग ब्लेम करते हैं लेकिन शहजाद अकबर कुछ भी नहीं कर सकते थे जब तक उनको इमरान खान का अप्रूवल नहीं था। हुँ, और चूंकि अलीम खान के ऊपर जो कार्रवाई थी चाहे वो गलत थी सही थी वट एवर बट वो जितना अरसा चली उसको पूरी एंडोर्समेंट हासिल थी वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से। तो अलीम खान की बात तो मैंने आपको पूरी बता दी। जहां तक जहांगीर तरीन साहब का ताल्लुक है उनको तकरीबन 3 हफ्ते से ज्यादा होने लगे हैं और कल ही द न्यूज में मेरी रिपोर्ट छपी थी, बल्कि आज छपी है जियो की वेबसाइट पे कल छपी थी कि हुँ, वो जब आए थे यहाँ पे वो जेन्युइनली बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में थे और लंदन का एक हार्दिक स्ट्रीट पे क्लिनिक है जिसका नाम है लंदन क्लिनिक या लंदन हॉस्पिटल उसको कहते हैं। हुँ, वहां पर वो तकरीबन 8 दिन दाखिल रहे और एयर एम्बुलेंस के जरिए आए थे। तकरीबन £1.25 लाख उन्होंने उसका वो किराया दिया था और उसके बाद उनको एक्चुअली हुआ ये था कि जहांगीर प्रिंस साहब को पाकिस्तान में कोविड हुआ था, सीरियस कोविड था और फिर कोविड बजाय तो खत्म हो गया लेकिन हुँ, एक्चुअली वो खत्म नहीं था, इट टर्न्ड इनटू लॉन्ग कोविड और उसके जो जी, आफ्टर इफेक्ट्स थे वो कॉम्प्लिकेशन उनको हो गई थी जिसको पाकिस्तान में संभाला नहीं जा सक रहा था। सो उनकी जेन्युइनली जो तकरीबन 2 से 2 वीक्स तक तो उनको बहुत ज्यादा वीकनेस रही है हुँ, लेकिन उस अरसे में डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस यही किया था कि वो अपनी जो एक्टिविटीज है वो जितनी कम रखें, किसी से मिले ना। एक सर्टेन वो वहां पे न्यूबरी में वो रह रहे हैं लेकिन इस अरसे में उन्होंने अपनी यहाँ लंदन से जो न्यूबरी के जहाँ पे वो रहते हैं टेलीफोन के ऊपर उन्होंने अपने ग्रुप को बिल्कुल एक्टिव रखा है, उसको डायरेक्ट करते रहे, उसको फुल जो भी कंसल्टेशन है वो उसको जो डायरेक्शंस देते रहे। और आपने देखा होगा ओवन चौधरी, हुँ, नौमान लंगड़ियाल और दीगर लोग उनकी अपोजिशन के साथ राब्ते, मीटिंग्स, वो सारा कुछ होता रहा लेकिन अभी तक जहांगीर तरीन ने किसी भी जो सियासी मुलाकात यहाँ पर नहीं की है। हुँ, और उसकी एक वजह ये भी है कि वो लंदन से तकरीबन 2 से ढाई घंटे बाहर रहते हैं। बड़ी एक सेक्लूडेड सी कंट्री साइड जगह है, सो किसी को हुँ, अगर उनसे मिलने जाना भी है तो वो काफी बड़ा घर है, आप उसमें वैसे जाके एंटर नहीं हो सकते। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब ह्यूज स्टेट है और उसके लिए जाने के लिए भी आपको ठीक ठाक अरेंजमेंट चाहिए। गांव है वहां पे, पतली और सी एक सड़क जाती है। ये वही स्टेट है जिसकी वजह से वो नाअहल भी हुए हैं। जी, जी, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुए थे। हुँ, तो वो लेकिन जो हमारी इत्तलात के मुताबिक जहांगीर तरीन अब अगले 2 से 3 दिनों में वो आपको दोबारा एक्टिव नज़र आएँगे और हुँ। वो लंदन भी शायद 1 हफ्ता लंदन गुज़ारेंगे और उसके बाद ओके मिलने के बाद वो पाकिस्तान चले जाएँगे। और उनके राब्ते लेकिन हैं मियाँ साहब से और मुस्लिम लीग नून से, क्योंकि शहबाज शरीफ ने लाहौर में तो उनकी रिहाइशगाह का दौरा किया है और उनके ग्रुप से मुलाकात की है।
शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान के साथ उनका राब्ता ज़रूर रहा है। हुँ, मैंने ये भी रिपोर्ट किया था कि सुलेमान ने उनको फूल भी भेजे। हुँ, उनके साथ उनका टेलीफ़ोन पे भी राब्ता रहा, उनके ग्रुप के साथ राब्ता, लेकिन जो ये खबरें आई थी कि नवाज़ शरीफ के साथ उनकी मीटिंग हुई है या नवाज़ शरीफ के साथ उनका कोई राब्ता है, ये खबर सही नहीं थी। हुँ, चूँकि इस हवाले से अभी तक चूँकि जहांगीर तरीन का फ़ोकस अभी तक अपनी वो हेल्थ ही है, लेकिन आने वाले दिनों में लेट्स से कि जो शायद जो सियासी पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो बदले, उनकी मीटिंग भी हो जाए, लेकिन इस वक़्त ये क्लियर है कि इन दोनों फैमिलीज़ के दरमियान किसी किस्म की कोई वो जो हॉस्टिलिटी नहीं पाई जाती। नेक ख़्वाहिशात इस वक़्त चूँकि आप यूँ कह लें कि इस वक़्त जो मुख्तलिफ उनके ऑब्जेक्टिव्स, इंटरेस्ट इंटरेस्ट अलाइन हो गए हैं। इंटरेस्ट इनके बहुत हद तक अलाइन हो गए हैं, लिहाज़ा आपको पता है जब इंटरेस्ट अलाइन हो जाए तो 50% दोस्ती तो वैसे ही हो जाती है, हुँ, सलाम दुआ किए बगैर ही। तो बिल्कुल इस सही। वक़्त तो आखिर में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मियाँ साहब का अब इरादा क्या लग रहा है आपको? खबरें क्या हैं कि क्या वो इस बात पर मान गए हैं कि अगर ये तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद कामयाब हो जाए तो उसके बाद का 1.5 साल की मुद्दत हुकूमत पूरी करेगी, या वो अभी इस बात पर कायम है कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए? देखें, इस वक़्त तक नवाज़ शरीफ की हद तक तो वो बिल्कुल क्लियर है, वो समझते हैं कि जो नई हुकूमत, वो तो चूँकि उनका तो पूरा मुद्दा यही है कि जो 2018 के इलेक्शंस थे वो रिग्ड थे, जाली हुँ, इलेक्शंस थे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और उसके नतीजे में कोई भी पार्टी आ जाए, वो पीटीआई हो या पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, वो हुकूमत बनाए। हुँ, लेकिन जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है वो ये है कि इस वक़्त आज परवेज़ इलाही ने एक अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि वो तो जो सारा कुछ वो चाहते हैं ऐसे तो नहीं हो सकता। हुँ, तो ये अगर तो पीएमएल-क्यू ने उनकी सपोर्ट करनी है, नो कॉन्फिडेंस मोशन में, तो फिर पीएमएल-क्यू की आपको बहुत सारी बातें माननी पड़ेंगी, पीपल्स पार्टी हुँ, की आपको बातें मानना पड़ेंगी। तो ये एक उनके लिए इस वक़्त सिचुएशन आ गई, बिल्कुल वो एलिफेंट इन द रूम सामने आ रहा है। चूँकि उनके लिए चैलेंज यही होगा कि अगर लेट्स से कि अगर नो कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाती है और इमरान खान की हुकूमत खत्म होती है, तो फिर वो क्या, अगर 1 डेढ़ साल वो रहते हैं तो उसका तो नुकसान है उनको। हुँ, लेकिन इस वक़्त जो एक अलाइन्ड ऑब्जेक्टिव सबका यही है कि पहले इस हुकूमत को तो फ़ारिग किया जाए। आगे चाहे 3 साल रहनी है या 6 महीने या 1 साल, वो बाद में देखी जाएगी। यानी लेकिन फेज़ वाइज़ जी, प्रोसेस है ये। ये एक फ़ेज़ वाइज़ प्रोसेस है। लेकिन उसमें उनका तो मेरा ख़्याल है जो पार्टी पोज़ीशन यही रहेगी कि जो इलेक्शंस है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल हों। बिल्कुल सही। बहुत-बहुत शुक्रिया शाह जी, आपने मुख्तसर वक़्त में मेरा ख़्याल है कि काफ़ी सारी एक्टिविटी जो लंदन में हो रही है और बहुत सारे सवालात जो इस हवाले से हैं, उनका जवाब दिया। आप से मैं दरख़्वास्त करूँगा कि आइंदा भी कभी-कभी हमें वक़्त दिया करें। जो लोग इसको देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे और ऐसे मेहमानों से भी आपकी मुलाकात होती रहे। आज इतना ही, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। माय प्लेज़र, थैंक यू सो मच।